कुछ काम। ठीक है, आज हम लोग शुरू किए हैं। आज हमारा वीडियो का दूसरा दिन है। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है जी, क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 11 स्टार्ट हम करते हैं। देखिए यहाँ पे आई आस्क्ड नो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नानू काका जब बास्केटबॉल थमा देते हैं और कहते हैं कि चलो बबुआ हम तोहरा के स्टेशन से बाहर मिलते हैं। बाहर मिलते हैं ना, स्टेशन के बाहर क्या करेंगे, मिल लेंगे। ठीक है, जैसे वो ले लेते हैं तो कहते हैं आथर जी आई आस्क्ड नो क्वेश्चन इनके I tucked the basket under my arm and turned only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa। कहने जैसे उसके मामा जी बोले, नन्ना काकू बोले कि तुम चलो ये बास्केट लो। बास्केट थमा कर कहते हैं कि हम तुमको स्टेशन के बाहर मिल लेंगे, जल्दी से भागो यहाँ से। ये बेचारा कोनो क्वेश्चन नहीं पूछते ऑथर, बोल के क्या बात है, क्या परेशानी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उनसे एराइज नहीं कर रहे थे। और कहाँ जा रहे इस टाइप कोई क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहे। लेकिन जैसे वो बास्केट को लेकर लेते हैं, अपने आर्म में दबाते, अपने आर्म इसको बोलते हैं यानी काख में आर्म में दबाते, हाथ में लेते हैं, वैसे जैसे घूमते हैं एक बहुत लंबी चौड़ी एक मरवाड़ी ओमेन रहती है, उसी से वो टकरा जाते हैं। क्या करते थे जी, टकरा जाते हैं। यहाँ पे एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत लंबी चौड़ी। मरवाड़ी वुमेन जिसका पूरा शरीर एक बुर्का से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था जी, बुर्का से ढका हुआ था। बट माई अपलॉजिस वेर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन जैसे कोई भी टकराता है कोई पर्सन तो वो सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे ऑथर भी जैसे उस मरवाड़ी वुमेन से टकराते हैं ना, तो वह भी सॉरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सॉरी। लेकिन उनकी जो एपोलॉजिस है, जो क्षमा याचना है, वह दब जाती है। क्यों दब जाती है, कैसे दब जाती है, क्योंकि जो बास्केट लिए हैं उनमें से कुछ अनोखा अजूबा आवाज निकलना शुरू हो जाता है। किस टाइप का आवाज जी, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज किटेन स्पिरिट स्टफ्स मैव 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 करके निकलना शुरू कर जाते हैं। यानी उसमें से आवाज कैसे निकलता है, मेव मेव। जो मेव मेव का आवाज सब चिल्लाना क्या क्या करना शुरू कर देता है, तो उसमें तो ऑथर को तो लगता है ले भैया अगर हम नहीं भागेंगे तो मरवाहू करेगी मोटकी, तो मोटकी औरतिया है। वो जो उसका पूरा हेड, उसका सर एक बुर्का से ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था, बुर्का से ढका हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे I dogged and ran, बेचारा डर के मेरे भाग गए। I dogged, भाग गए, ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a sick marriage party। मिंगल में समझ तो क्या होता है, मिंगल। सिंगल में क्या होता है, सिंगल में से अकेला होता है, तो मिंगल में से डबल हो जाएगा, दुगल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दुगल्ला हो जाएगा। आप फेसबुक या स्टेज पर बोलते हैं ना, आई एम ए सिंगल, आई एम ए मिंगल, आई एम इन ए रिलेशनशिप, होता है ना। तब मिंगल मीन्स मिंगल हो जाना, जोड़ जाना। तब बोलते हैं आई डॉग्ड एंड रैन एंड मिंगल विथ क्राउड, जाके मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक भीड़ भड़ाक से मिल जाते हैं। एंड स्क्यूज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिक मैरिज पार्टी, और उसी में स्क्यूज हो जाते हैं। स्क्यूज समझते हो ना, एकदम निचुड़ा जाते हैं, पिसा जाते हैं। क्यों किस में पिसा जाते हैं, वह जिस भीड़ में जाकर मिल जाते हैं, वह एक सिख का शादी होता है, सिख समुदाय का शादी हो रहा है, मैरिज पार्टी हो रहा है, जिसमें वह मिल गए, जिसमें वह एकदम मसला पसली हो गए। कौन जी, हमारे ऑथर जी का हाल हो गया था। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं, नानू काका वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका का बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिए थे। वो तब बोले थे कि तुम चलो हम स्टेशन के बाहर मिल लेंगे, लेकिन शाम हो गया, अभी तक मिले नहीं। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन लगभग खत्म हो चुका था, और जो लास्ट टोंगा था वह भी जा चुका था। जब वह इमर्ज, जब वो दिखाई दिए तो लास्ट टोंगा भी क्या था, टंगा जला चला गया। एस्कॉर्टेड बाय फोनी टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 14।
no room, no room in the third class and they wouldn't issue second class ticket without reservation. देखो कोई भी थर्ड क्लास में सीट नहीं था, कोई भी रूम नहीं था, रूम मिस करो, कोई सीट वोट नहीं था, कहाँ पे, थर्ड क्लास के टिकट में, ठीक है। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट, और वो दोनों इशू भी नहीं किया, हमको दिया भी सेकेंड क्लास के टिकट बिना रिजर्वेशन के। यानी सेकेंड क्लास टिकट में दिएगा द्वितीय श्रेणी में, आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। अब मान लो हम लोग सवारी ले बोगी में चल जाएंगे, रिजर्वेशन तो हमको सीट देगा कोई, मार के खुद नहीं देगा, भगा देगा, चल भाग भाग यहाँ से, हम रिजर्वेशन किए हैं, तू बैठेगा, कहाँ का नियम है। तो बिना रिजर्वेशन कहले सेकेंड श्रेणी में आपको बैठने नहीं दी जाती है। क्लियर है। नानू काका एक्सप्लेन एज ही कम टू मी, नानू काका सब बतिया बताते हैं जब वो आते हैं कि हम तो लिए थे टिकट थर्ड क्लास के, लेकिन हम चढ़ गए थे सेकेंड द्वितीय क्लास में, और द्वितीय क्लास का रिजर्वेशन था ही नहीं, से टिकट कलेक्टर हमको पकड़ लिया। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, वो अपने भगना से पूछते हैं, अपने ऑथर से पूछते हैं, क्या कभी आपने सेकेंड थर्ड क्लास के टिकट लेकर, यानी सवारी गाड़ी के टिकट लेकर थर्ड क्लास के आप सेकेंड क्लास में रिजर्व यानी यात्रा किए हैं। बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट इमेक्युबली, लेकिन वो बहुत आसान से सब कुछ मैनेज हो गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुआ। सच ए नाइस यंग मैन, कितना अच्छा आदमी है द टीसी, यानी उस टीसी के बारे में बड़ाई कर रहे हैं नानू काका, क्यों कितना अच्छा आदमी है। कौन जी? टीसी। यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, तुमने देखा ना वह कैसे मेरे साथ आया, इसलिए साथ है कि हम जब स्टेशन से बाहर निकले तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे साथ कोई परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल फ्री, हाउ इज इट, जो किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, किटन मीन्स क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। जो किटन जो फ्री यात्रा कर रहे थे, अब वह कैसे हैं, यानी अब वह कैसे हैं। वेरी क्वाइट आई सेड, यानी अथर कहते हैं अच्छे ही होंगे, यानी अच्छा ही होगा। अथर सेड कहता है परहैप्स इट इज डेड, शायद वो मर भी गए होंगे, शायद क्या हो गया जी, मर भी गए होंगे। आई थॉट होपफुली, मैं ऐसा करता हूँ कि शायद वो मर गए होंगे, क्योंकि इनको डर था, जैसे वो भीड़ भड़ाका में सिख मैरिज पार्टी में एंट्री किए थे, तो भीड़ भड़ाका था ही ना, तो भीड़ भड़ाका में अगर पिछला उछला जाएंगे तो मर वही किया होगा। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 16, he got into the car and even before I had changed into second gear, नानू काका आस गए। वह कार में बैठे और जैसे मैं ये सेकेंड गियर से थर्ड गियर में चेंज करना ही वाला था, नानू काका बोले, क्या बोले, When have you arranged for the minister to see me, तुमने कब का व्यवस्था किया है मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए। लो भैया, उनकी माँ बता रहे थे अथर के कि नानू काका कहीं भी वो अगर सोच लिया मिनिस्टर से मिलने को कभी मिल लेंगे, दिन और चाहे रात में। और ये पूछ रहे हैं नानू काका अपना भगना से अथर से कि पीपल बताओ तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए कब का टाइम लिए हो, कब व्यवस्था कर रहे हो। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days 3 एट द मोस्ट, 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रुकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। ये बतिया कौन सा बताते हैं, नानू काका। बतिया कौन बताते हैं, नानू काका बताते हैं। ठीक है। इट वॉज ए टाइम फ्रॉम फ्रैंकनेस, अब ये समय आ गया है फ्रैंकनेस का, खुल के बातें किया करे, खुल के बातें किया करे। क्या कर रहा है, पढ़ो तुम लोग, खुल के बातें किया करे। ये बतिया कौन सब सोच रहा है, कौन समझ रहा है, ऑथर। कौन जी, ऑथर। लुक अंकल, मामा को अंकल भी कहते हैं। लुक देखिए अंकल, आई सेड, मैंने कहा, आई एम ए मॉडली एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं देखिए अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, अब हम ट्रेनिंग पीरियड में है। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। लुक मी, आई सेड आई मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। देखिए कहने का मतलब कि वह ट्रेनिंग में है, तो कहने का मतलब मुझको ऐसे ट्रेन किया गया कि हम भाई तो किसी से तो ले ही नहीं सकते हैं। एंड इट इज़ ए मोर देन माई जॉब इज ऑर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, और मेरे लिए जॉब के लिए खतरनाक हो जाएगा कि अगर मैं कोई मिनिस्टर से जाए, मिनिस्टर से बोलने कि अब हम आपका इंटरव्यू लेंगे। क्या लेंगे जी, अब हम आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है।
क्लास ऑफ हुई आज का।